दोस्तों सारे घर वाले राधिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर राधिया को होता क्या जा रहा है। दूसरी तरफ प्रथम जो ये सोच रहा होता है कि कल जब हम उस गार में गए थे तो तभी राधिया के साथ कुछ ना कुछ हुआ था, लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या जो राधिया को तड़पा रही है इस तरह और उसके पीछे लगी हुई है ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके। जैसे ही राधिया घर के अंदर मंदिर में जाने लगती है, फिर से वो चीज़ उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन राधिया अभी भी डटी हुई थी। वो ये दादी की ये ताने नहीं सुन सकती कि भगवान उससे नाराज़ हैं और इसी वजह से वो उसके मंदिर में भी नहीं जाने दे रहे उसको, राधिया को। राधिया ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, क्योंकि पहले ही राधिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी वजह से। जिस चीज़ ने राधिया पर कब्ज़ा किया हुआ था वो चीज़ राधिया से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इस घर पर और सारे घर वालों पर कब्ज़ा कर सके, लेकिन राधिया जो शिव जी की सच्ची भक्त थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी उसकी कोई बात, और वो किसी घर वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो बस यही सोच रही थी कि प्रथम और उसका प्यार इस मुश्किल से निकाल देगा उसको। दूसरी तरफ दादी वो सोच रही थी कि ये अच्छा मौका है राधिया को इस घर से निकलवाने का। अब तो भगवान जी भी मेरा साथ दे रहे हैं और राधिया को निकलवाना चाहते हैं, लेकिन दादी को ये बात पता नहीं थी कि आने वाली मुश्किलात का हल सिर्फ राधिया ही ढूंढ सकती है, क्योंकि उसी में ही इतनी हिम्मत है कि वो किसी चीज़ का सामना कर सके। लेकिन दादी जो राधिया को सिर्फ घर से निकलवाना चाहती थी, वो कुछ भी ना सोच समझ रही थी, बस यही चाहती थी कि राधिया को किसी न किसी तरह मैं घर से निकाल दूं। और अब तो राधिया की तबीयत भी ख़राब थी और वो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रही थी हर वक्त और उससे काम भी नहीं हो रहा था। वो वही चीज़ राधिया से करवा रही थी, ये सब कुछ जिसने राधिया पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो उसे नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन किसी घर वाले को भी पता नहीं था कि वो चीज़ आखिर है क्या और वो राधिया और उन घर वालों से चाहती क्या है। प्रथम ये बात सोच रहा था कि कल हम जैसे ही गए थे उस गार में और वहाँ पर कुछ तो हुआ था राधिया के साथ, नहीं तो ऐसे फ़ौरन वो बंद कैसे हो गई और फिर खुल भी अपने आप गई। प्रथम ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मैं राधिया को और घर वालों को इस मुश्किल से कैसे निकालूंगा, लेकिन वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो राधिया को कहता है कि राधिया तुम परेशान ना हो, ये जो चीज़ भी है हम इसका मिलकर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे और ये हमारे प्यार की ताकत से वाकिफ़ नहीं है अभी। राधिया कहती है प्रथम सर ये मुझसे उल्टे पुल्टे काम करवा रही है और ये मेरे जिस्म पर अपना कब्ज़ा करना चाहती है, जो चीज़ भी है। प्रथम कहता है राधिया कोई बात नहीं, हम इससे निपट लेंगे मिलकर, लेकिन तभी राधिया बहुत ज़्यादा अलग बिहेव करने लगती है और वो चीज़ कहती है प्रथम को राधिया पर अपना कब्ज़ा करके कि तुम लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते और अब तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही हुक्म मानोगे।